हेलो गाइस, जय श्री राम। आई होप कि आप सब फिट और हेल्दी होंगे। तो क्या आपका ट्रेनर भी फैट लॉस करते समय आपको कहता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, फैट लॉस में ये नहीं खाया जाता, इसे नहीं खाया जाता, और आप कंफ्यूज रहते हो पूरे दिन कि आप एक्चुअल में फैट लॉस करते समय किन किन फूड को कंज्यूम करना चाहिए, जिसके कारण एट द एंड आप मील्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। आप सोचते हो कि मील को अवॉइड करके आपका फैट लॉस और भी ज्यादा फास्ट और हेल्दी होगा। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच ऐसे फूड। एक मिनट, आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको ऐसे 5 से ज्यादा फूड्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिसे आप फैट लॉस करते समय कंज्यूम कर सकते हो, और जिसे कंज्यूम करके आपको ना के बराबर कैलोरीज तो मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपका पेट भी भर रहा है उससे, यानी आपका फीलिंग भी अच्छी हो रही है। तो वो सारे फूड्स क्या है? तो बिना वेस्टिंग ऑफ मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैंने यहाँ पे उन फूड्स को सेलेक्ट किया जो एक टिपिकल इंडियन फैमिली और इंडियन मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। आपको ज्यादा इधर उधर भागने की बिल्कुल भी दरकार नहीं पड़ेगी। तो जो फूड हमने सेलेक्ट किया उसमें 5वें नंबर पे जो फूड आता है वो है पॉपकॉर्न, स्पेशली एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न। अब पॉपकॉर्न एक बहुत ही लो कैलोरी और हाई डाइटली फाइबर फूड है जिसे हम एज अ स्नैक कंज्यूम कर सकते हैं, और ये आपके फैट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। आपको एक कप पॉपकॉर्न में हार्डली 20 to 30 कैलोरीज मिलती है। अब हर पॉपकॉर्न हेल्दी नहीं होता। जैसे अगर हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम कैसे लार्ज बकेट पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हैं और पूरे सिनेमा के दौरान उस पॉपकॉर्न को कंज्यूम करते हैं। इसके साथ रेडी टू ईट पॉपकॉर्न या फिर जो पैकेज पॉपकॉर्न आते हैं, ये सब बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। अगर आप इन्हें कंज्यूम करोगे तो इससे आपको लो कैलोरी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा कैलोरी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको मिलता है चीज़, इसमें बहुत से तरीके के तेल यूज़ होते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किए जाते हैं। तो आपको ऐसे पॉपकॉर्न को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो पॉपकॉर्न के ऑल्टरनेटिव आप दो ऐसी चीज को भी कंज्यूम कर सकते हो जो लो इन कैलोरीज भी है और साथ ही साथ उतनी ही बेनिफिट आपकी फैट लॉस में करेगी जितने आपका पॉपकॉर्न कर रहा है। जिसमें पहले नंबर पे आता है मखाने और नंबर 2 पे आता है आपका कॉर्न। मखाने आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप में मिल जाएगा और कॉर्न तो आपको किसी भी सब्जी मंडी में मिल जाएगी। अब जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमें भूख ज्यादा लगती है क्योंकि हम लोग एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में होते हैं। तो एज अ स्नैक हम गलती से कुछ ऐसी चीज कंज्यूम कर देते हैं भूख के मारे जिससे हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज मिल जाती है। तो हमें वो चीज को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है और उसे हम पॉपकॉर्न, मखाने या कॉर्न से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे आपका फैट लॉस गोल भी अचीवेबल होगा और आप उतने ही गोल के पास जाते रहोगे। हाँ, मेरा 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पे ही अपलोड कर रहा हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, तो आप वो शॉर्ट्स को जाके देख सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं 75 डे हार्ड चैलेंज को पूरा करने के लिए। अब जो हमारा 4th नंबर पे फूड आता है वो है सीजनल वेजिटेबल। अब सीजनल वेजिटेबल जैसे कि हो गया आपका कैरेट, कैबेज, बेल पेपर, शिमला मिर्च, ये सारे फूड्स आपके फैट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब वैसे आज के टाइम में आपको सीजनल वेजिटेबल्स करके कुछ होता है, आपको हर वेजिटेबल्स 12 महीने मिल जाएगी ड्यू टू कोल्ड स्टोरेज। आपको कोल्ड स्टोरेज की जो सब्जियां होती है वो 12 महीने मिल जाती है। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो ना तो आप इन वेजिटेबल के साथ साथ टमाटर, प्याज, लहसुन जैसी वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम कर सकते हो। अब आप इन सारे वेजिटेबल्स का एक सलाद बना के भी खा सकते हो, इनकी सब्जी, इनको बॉईल करके एज अ बॉइल्ड वेजिटेबल करके भी खा सकते हो, या फिर टमाटर का आप सूप बना के या चटनी बना के खा सकते हो। अगर आप इसे एज अ सैलड यूज कर रहे हो, एक बाउल 100 ग्राम्स ऑफ सैलड आपको हार्डली 20 to 30 कैलोरीज मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो कितना लो इन कैलोरीज होता है। साथ ही वेजिटेबल्स हाई इन फाइबर होते हैं, मतलब इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है, जिसके कारण हम जो भी फूड को कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी उसको उतनी ही जल्दी एब्जॉर्ब करती है। मोर ओवर ये सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं ये हाई इन न्यूट्रिशन होते हैं, यानी आपको प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाएगा इससे, यानी विटामिन एंड मिनरल्स जो आपके फैट लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब जो हमारे 3रे नंबर पे जो फूड आता है वो है एग व्हाइट। अगर आप एग्स खा सकते हो तो आप अपने डाइट में एग्स व्हाइट को जरूर कंज्यूम करें। एग व्हाइट फैट लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बहुत से लोग का ये मानना है कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको एग्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आप एग खा सकते हो, आप होल एग मत खाओ, एग व्हाइट्स खाओ, क्योंकि आपको एक एग व्हाइट से मिलता है 15 से 20 ग्राम की कैलोरीज, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मिलता है आपको प्रोटीन। अब प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मसल ग्रोथ के लिए, तो प्रोटीन को आपको कंज्यूम करना ही है। आपको हाई प्रोटीन फूड को भी अपने डाइट में बिल्कुल कंज्यूम करते रहना है, ताकि जिससे आपकी फैट परसेंटेज कम होती रहे और आपकी मसल परसेंटेज बढ़ती रहे। अब अगर आप वेजिटेरियन हो और एग नहीं खाते हो तो डोंट वरी, हमारे जो 2रे नंबर पे फूड आ रहा है आप उसे कंज्यूम करें, वो है हमारा खीरा। आप उसे ककड़ी भी बोलते हो,
या फिर हो गया क्यूकम। खीरा एक बहुत ही अच्छा फूड है जो आपको फैट लॉस करने में बहुत अच्छा हेल्प प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट अगर आप खीरे को कंज्यूम करोगे तो आप अपनी फैट लॉस जर्नी में उतनी ही जल्दी आगे बढ़ते रहोगे। खीरा एक लो डाइट हाई फाइबर डाइटरी फूड है। इसमें आपको अराउंड 96% तक वाटर मिलता है, यानी इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी पूरे दिन। अब आप खीरे को एज अ सैलड भी खा सकते हो या फिर इसका रायता बना के भी खा सकते हो। अब बहुत से लोग खीरा को कंज्यूम करते समय एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जो खीरा का जो छिलका होता है उसे निकाल के खाते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी छिलके में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हमको फाइबर मिलता है। तो आप जब भी खीरा को कंज्यूम करें उसे छिलका के साथ कंज्यूम करें, ना कि उससे छिलके को अलग करके खाली खीरा कंज्यूम करें। अब खीरे के ऑल्टरनेटिव भी आप बहुत सारे ऐसे फूड है जो कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे आप मूली को कंज्यूम कर सकते हो यानी रेडिश, और आप बीट रूट को भी कंज्यूम कर सकते हैं यानी चुकंदर। अब बहुत से लोग को मूली खाना पसंद नहीं है। मूली एक चीज के लिए और फेमस है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप उसे जानते हैं तो आप अपने डाइट में खीरा, मूली या फिर चुकंदर यानी बीट रूट, आप किसी भी तरीके के तीनों में से कुछ भी चीज कंज्यूम कर सकते हो अपने फैट लॉस डाइट में। अब पहले नंबर पे हमने जिस फूड को रखा है वो है हमारे फ्रूट। हमें अपने डे टू डे लाइफ में फ्रूट्स को कंज्यूम करना ही चाहिए। फ्रूट्स भी हमें वेट लॉस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप फ्रूट्स को रॉ भी खा सकते हो, साथ ही साथ आप उसका जूस निकाल के भी खा सकते हो। जो हमने यहाँ पे लिया है वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन एक बहुत ही अच्छा हाई फाइबर, और इसमें भी आपको 96% तक वाटर मिलता है, जिसके आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। और इसमें जो फाइबर होता है वो आपका डाइजेशन और आपकी जो बाउल होती है उससे वो क्लियर करने में और स्मूथ रखने में हेल्प करता है। अब वाटरमेलन के साथ साथ आप मेलन यानी खरबूजा या फिर और भी बहुत सारे तरीके के फ्रूट्स है, जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया। आपको ऐसे फ्रूट्स को कंज्यूम करते रहना चाहिए अगर आप एक फैट लॉस कर रहे हो तो। और अगर फ्रूट्स खाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के, हर इंडियन स्ट्रीट्स में कोई ना कोई फ्रूट जूस वाला मिल ही जाएगा, तो आप वहां पे जाकर कोई भी फ्रूट्स का एक जूस बना के पी सकते हो। अब जो आपको एक हेल्थी फैट लॉस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो मिले ना आपको 5 से ज्यादा ऐसे फैट लॉस फूड के ऑप्शन जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे फूड को कंज्यूम करना। मेक श्योर कि आप किसी भी ऐसे 3, 4, 5 फूड को सेलेक्ट कर लो जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर सकते हो। अब मैं एक आपको आइडिया देता हूँ, आप सारे को लो, लेकिन आप कभी आपने ये खा लिया तो कभी ये खा लिया, या फिर कभी आपने कुछ और खा लिया। आप ऐसे अपने डाइट में डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ। इससे आप एक खाने से बोर भी नहीं होगे और साथ ही साथ आपको वो खाना अच्छा भी लगेगा। क्योंकि हमारी ये ह्यूमन टेंडेंसी, अगर हम एक चीज को रेगुलर खाते रहते हैं ना तो हम उससे बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आप अपने डाइट में भी डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ, थोड़ा डेली चेंजेस करो, लेकिन हेल्दी चेंजेस करना। तो आप ऐसे करके अपने डाइट को फॉलो कर सकते हो और अपना एक हेल्दी फैट लॉस कर सकते हो मेरी तरह। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज ऐश साइनिंग ऑफ।